हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 1 के लेक्चर 27 की। हमारा आज का टॉपिक है क्रिएटिविटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या है कॉन्सेप्ट क्रिएटिविटी का और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आज हम सब देखेंगे। क्रिएटिविटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फैसेटेड कॉन्सेप्ट दैट इनकम्पासेस द जनरेशन ऑफ नोवेल एंड वैल्यूएबल आइडियाज, सॉल्यूशंस एंड एक्सप्रेशंस। तो क्रिएटिविटी एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी फैसेटेड कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि जनरेशन ऑफ नोवेल एंड वैल्यूएबल आइडियाज़, यानी कि एक नए और बहुत ही अच्छे वैल्यूएबल आइडियाज़ का जनरेट होना, ये क्रिएटिविटी है। बिल्कुल कुछ नया करना और किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना और उसे अच्छे से एक्सप्रेस करना, ये सब चीज़ें क्रिएटिविटी का पार्ट है। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू थिंक एंड इमेजिन बियॉन्ड कन्वेंशनल बाउंड्रीज, कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, इनसाइट्स एंड एक्सपीरियंसेस इन इनोवेटिव वेज। तो क्रिएटिविटी में बहुत सारी चीज़ें शामिल है। ये एक योग्यता है जिसमें कि जो हमारा परंपरागत जो बना हुआ है सिस्टम, उसके पार जा कर के, उससे आगे जा कर के कुछ नया करने की काबिलियत ही क्रिएटिविटी है। और जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जितना हमारे पास पहले से ज्ञान है, जो भी हमारी एक्सपीरियंसेस हैं, इनका यूज़ करके एक बिल्कुल नया इनोवेशन करना, कुछ नए तरीके से इसका यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, नई नई चीज़ों का ईजाद करना, यही क्रिएटिविटी है। Creativity is not limited to artistic endeavors but is applicable across various domains including science, technology, business and everyday problem solving। तो क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट के क्षेत्र तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका हर एक पहलू में इसका यूज़ है। साइंस में भी क्रिएटिविटी है, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी, बिजनेस के सेक्टर में भी, और एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी क्रिएटिविटी का बड़ा योगदान है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी इंक्लूड। अब देखते हैं हम सब क्रिएटिविटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें क्या क्या शामिल है। पहला तो ओरिजिनलिटी। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो गुण है क्रिएटिविटी का, वो ये है कि ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनलिटी। क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज और एक्सप्रेशंस दैट आर नोवेल एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन। यानी कि क्रिएटिविटी में जो आइडियाज़ आते हैं, ठीक, वो बिल्कुल नया होता है, पुराने किसी भी कॉन्सेप्ट से या किसी भी सॉल्यूशन से उसका कोई लेना देना नहीं होता। टोटली डिफरेंट, टोटली यूनिक थिंग, इट टोटली न्यू। इट रिक्वायर्स थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स एंड ब्रेकिंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल पैटर्न्स। तो क्रिएटिविटी में ये है कि आउटसाइड द बॉक्स मीन्स जो आपका ट्रेडिशनली अब तक चलता आ रहा है उससे कुछ अलग करना, तो यही क्रिएटिविटी और टोटल ये ओरिजिनल होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लेक्सिबिलिटी। क्रिएटिविटी creative individuals exhibit a high degree of cognitive flexibility। जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होती है उनकी सोच। इनेबलिंग देम टू अप्रोच प्रॉब्लम और टास्क फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड परस्पेक्टिव्स। तो क्रिएटिव लोग एक ही प्रॉब्लम को बड़े ही अलग अलग नज़रिए से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उनका एटीट्यूड वेरी होता है, हमेशा एक जैसी सोच वो लोग नहीं रखते हैं। They can adapt their thinking and strategies, exploring multiple possibilities and alternatives। तो जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी थिंकिंग को अडेप्ट करते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी सोच को बदलते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करते हैं और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं और अल्टरनेटिव, कोई भी एक काम को करने का एक से ज़्यादा तरीका खोजते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जो क्राइटेरिया है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है फ्लुएंसी। क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स जनरेटिंग अ लार्जर नंबर ऑफ आइडियाज़ और सॉल्यूशन। ठीक, यानी क्रिएटिविटी में एक दो आइडिया ने बहुत ही ज़्यादा भारी संख्या में बहुत सारे आइडियाज़ और सॉल्यूशंस क्रिएट करे जाते हैं। क्रिएटिव इंडिविजुअल्स आर एबल टू प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विदाउट बीइंग लिमिटेड बाय सेल्फ सेंसरशिप और फियर ऑफ जजमेंट। तो क्रिएटिव लोग परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, बस उन्हें अपनी जो भी काबिलियत पर भरोसा रहता है, अपनी काबिलियत पर विश्वास रहता है और वो नई नई पॉसिबिलिटीज़ में अपना हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। दे स्ट्राइव फॉर क्वांटिटी टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग वैल्यूएबल इनसाइट्स। तो लगातार प्रयास करते रहते हैं नई नई चीज़ों को, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वो प्रयास करते हैं, ठीक, ताकि वैल्यूएबल इनसाइट्स मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सके। फिर है एलेबोरेशन। क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एंड एक्सपेंडिंग अपॉन इनिशियल आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स। क्रिएटिविटी में शामिल है जो आइडिया पहले से है,
उसको और ज़्यादा डेवलप करना। इट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू रिफाइन, एनरिच एंड बिल्ड अपॉन इनिशियल थॉट्स टू क्रिएट मोर सोफिस्टिकेटेड एंड कंप्लीट सॉल्यूशंस और एक्सप्रेशंस। तो क्रिएटिविटी में ज़रूरी है कि एक एबिलिटी होनी चाहिए चीज़ों को रिफाइन करने की, और ज़्यादा बेहतर बनाने की, यानी कि जिसे आप आम भाषा में अपडेट कर सकते हो। तो कोई चीज़ बना है, कोई आइडिया है, उसे बस थोड़ा बहुत अपडेट कर देते हैं, इलेबोरेट करते हैं उसे, ताकि वो और आसान हो सके, वो और अच्छा कंप्लीट टाइप का वो सॉल्यूशन बन सके। तो ये क्रिएटिविटी की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिविटी ऑफन अराइजेज फ्रॉम द नीड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस। तो प्रायः क्रिएटिविटी की शुरुआत ही होती है कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, ब्रेक देम डाउन इनटू मैनेजेबल कंपोनेंट्स एंड फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस बाय मेकिंग कनेक्शंस, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स एंड थिंकिंग क्रिटिकली। तो क्रिएटिविटी में शामिल है ये एबिलिटी कि प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में पहले डिवाइड करना, प्रॉब्लम्स को कंपोनेंट में डिवाइड कर लेना, और हर एक चीज़ की अच्छे से स्टडी करके फिर उसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करना कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। हर एक चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करना, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न को समझने का प्रयास करना, और क्रिटिकल थिंकिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और क्रिएटिविटी का ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, रिस्क टेकिंग। Creativity requires a willingness to take risks and step outside one's comfort zone. क्रिएटिविटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बनती है कि रिस्क टेकिंग जरूरी है। कंफर्ट जोन में बैठ के कोई व्यक्ति क्रिएटिव नहीं हो सकता है। Creative individuals are open to uncertainty, ambiguity, and potential failure, recognizing that exploration and experimentation are इंटीग्रल टू द क्रिएटिव प्रोसेस। यानी कि क्रिएटिव इंडिविजुअल्स पूरी तरह से ओपन रहते हैं, आगे क्या होने वाला उन्हें नहीं पता, वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। बस वो उनको जो जुनून रहता है, कुछ करना है, कुछ नया करना है, और इसमें असफलता भी मिल सकती है, पोटेंशियल फेलियर का भी चांस है, ये भी वो जानते हैं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते हैं अपने धैर्य के साथ, साहस के साथ, और नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, कंटिन्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, और इस तरह से ये लोग अपने क्रिएटिव प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं कुछ नया करने के लिए। इमेजिनेशन इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के लिए इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ करने के लिए, कुछ बनाने से पहले उसको मन में सोचना ज़रूरी है। माइंड में जितना क्लियर आप उसको देख सकते हो, उतनी आसानी से आपको आपकी मंजिल मिल सकती है। सो इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू विजुअलाइज, कॉन्सेप्चुअलाइज एंड मेंटली मैनिपुलेट आइडियाज़ और सिनेरियोज दैट डू नॉट येट एग्जिस्ट। यानी कि क्रिएटिविटी में शामिल है मेंटली पहले ही चीज़ों को विजुअलाइज करना, जो आपका प्लान है, कैसे आप किसी काम को करना चाहते हो, वो माइंड में क्लियर दिखना चाहिए। मेंटली मैनिपुलेट करना है आइडियाज़ को, कैसे कैसे करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और वो सारा का सारा चीज़ जब तक किया नहीं उससे पहले ही वो माइंड में ऑलरेडी डन हो जाना चाहिए। इमेजिनेशन फ्यूल्स क्रिएटिविटी बाय प्रोवाइडिंग अ प्ले ग्राउंड फॉर इनोवेटिव थिंकिंग। और इस तरह से जो इमेजिनेशन जो है, ये क्रिएटिविटी को फ्यूल करती है, यानी क्रिएटिविटी को और बढ़ावा देती है इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन पावर जितनी ज़्यादा बेहतर हो और जितनी ऑर्गेनाइज्ड हो, क्रिएटिविटी उतनी ही ज़्यादा डेवलप होती है, और उसका असर भी देखने को उतना ही अच्छा होता है। Passion and drive. Creativity is often fueled by intrinsic motivation and a deep passion for a particular domain or subject. तो creativity passion की चीज़ है, वो अंदर से आती है, एक जुनून होना चाहिए किसी चीज़ को लेकर के। Creative individuals exhibit a strong drive to explore, learn and create, often pursuing their ideas with dedication and perseverance. यानी कि क्रिएटिव इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड होते हैं, उनको एक जुनून रहता है कि कोई चीज़ को एक्सप्लोर करना है, नई चीज़ों को सीखना है, नई चीज़ों को क्रिएट करना है, और इसी डेडिकेशन के साथ वो लगे रहते हैं, नए नए आइडियाज़ को क्रिएट करते रहते हैं। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। While individual creativity is important, collaboration and interaction with others can enhance the amplify creative endeavors. यानी कि क्रिएटिविटी अलग बात है कि हर व्यक्ति का अपना अपना खुद का जुनून रहता है, लेकिन कोलैबोरेशन अगर हो जाए, बहुत सारे क्रिएटिव लोगों का एक अगर ग्रुप बने, एक टीम बन जाए, तो वहाँ पर क्रिएटिविटी और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है, बढ़ जाती है। शेयरिंग आइडियाज़, रिसीविंग फीडबैक एंड कोलैबोरेटिंग विथ डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स कैन लीड टू न्यू इंसाइट्स एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस। तो इस तरह से शेयरिंग आइडियाज़, जब कोलैबोरेशन लोग करते हैं क्रिएटिव पीपल, तो एक दूसरे के साथ अपनी आइडियाज़ को शेयर करते हैं, फीडबैक पाते हैं और कोलैबोरेट करते हैं बहुत ही अलग अलग तरीके से, ताकि
बिल्कुल एक नई तरह से वो लोग कुछ नया चीज़ बना सकें, नई तरह से एक सॉल्यूशन कर सकें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का। नेक्स्ट है एस्थेटिक सेंसिटिविटी। इन आर्टिस्टिक एंड डिज़ाइन रिलेटेड डोमेन्स क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स एन एस्थेटिक कंपोनेंट, यानी कि जहाँ पर कलाकृति दिखाने की बात है वहाँ पर क्रिएटिविटी में एस्थेटिक कंपोनेंट भी शामिल है, बिल्कुल एक नई नई कलाकृति का बनाना। इट इनकम्पासेस एन appreciation for beauty, harmony and emotional impact as well as the ability to create visually or sensorily pleasing expression। तो जो कलाकार होते हैं, जो मान के लो आर्किटेक्ट अगर हैं या फिर कोई भी चीज़ जो कि ब्यूटीफुल बनाते हैं, मूवी क्रिएटर हो गए, वो भी क्रिएटर ही हैं, तो ये लोग जब कुछ क्रिएट करते हैं तो बहुत ही खूबसूरती से क्रिएट करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली, और बहुत ही उसमें इमोशनल अटैचमेंट भी देखने को मिलता है, और विजुअली जस्ट ऑसम, बहुत ही अच्छा वो लोग बनाते हैं, जिसे देख करके बहुत ही प्लीजिंग, बहुत ही आनंददायक एक्सप्रेशन लोगों से निकले। फिर है इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्रिएटिविटी इज नॉट सोनली एन इनेट ट्रेट बट कैन बी नर्चर्ड एंड डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस, एक्सपोजर टू डाइवर्स एक्सपीरियंसेस एंड द कल्टिवेशन ऑफ सपोर्टिव एंड स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट। यानी कि ये इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना कि क्रिएटिविटी पूरी तरह से सिर्फ अंदर से ही नहीं आती है, मतलब हर व्यक्ति का ऑटोमेटिक उसके पर्सनैलिटी में ही ऑलरेडी एसोसिएटेड नहीं होता है ये, बट इसको भी नर्चर किया जा सकता है, क्रिएटिविटी को भी डेवलप किया जा सकता है प्रैक्टिस कर करके। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप किसी काम को करोगे तो उतना ज़्यादा आप उसमें क्रिएटिव ऑटोमेटिक होते चले जाते हो। एक्सपोजर टू डाइवर्स एक्सपीरियंसेस, नए नए एक्सपीरियंसेस को सीखने से भी क्रिएटिविटी जनरेट होती है और ज़्यादा बढ़ती है। एंड द कल्टिवेशन ऑफ अ सपोर्टिव एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, और अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए क्रिएटिव पीपल को तब तो और भी ज़्यादा उसकी क्रिएटिविटी निखर जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा फ्रेंड्स क्रिएटिविटी के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।